क्वेश्चन गौरव का बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बताया है इनकी एज है 46 और ये ना लमसम ऐड करना चाहते हैं टाइम टू टाइम। अभी इन्होंने एक लमसम जो ऐड किया है वो है 40,000 का लमसम इन कोटक मल्टी कैप। और इसके अलावा ये और जो है जो लमसम ऐड करना चाहते हैं उसमें पूछ रहे हैं क्या इन्हें एक इंडेक्स निफ्टी 50 फंड लेना चाहिए मल्टी कैप के साथ, ये कॉम्बिनेशन सही रहेगा या कोई और आप कहेंगे। टाइम होराइजन तो अच्छा है इनका, 15 ईयर्स के लिहाज से कर रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो ये ऐड करेंगे और लमसम ही डिप्लॉय करेंगे, एसआईपी नहीं करेंगे, मंथली स्मॉल इन्वेस्टमेंट नहीं, बड़ा पैसा डालेंगे। तो इस 40,000 के अलावा इनके पास 2 लाख और है जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या करें, एक पैसिव फंड ले लें जैसा कि ये पूछ रहे हैं, एक इंडेक्स निफ्टी 50 फंड ले लें, कोटक मल्टी कैप ऑलरेडी इन्होंने 40,000 डाला है। वीरल बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रियंका, ये ऐसा क्वेश्चन मुझे अब तक किसी ने पूछा नहीं है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें समझकर ही ये सवाल पूछा है। तो डेफिनेटली मैं हाँ कहूंगा, ये कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि उनका लार्ज कैप, फिर अगर अब मल्टी कैप है पोर्टफोलियो में तो लार्ज मिड स्मॉल का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और एक फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। फ्लेक्सी कैप एज पर दी मार्केट जो फंड मैनेजर है वो अपना जो कैटेगरी है, चाहे वो लार्ज हो, मिड हो या स्मॉल हो, उसमें वो चेंजेस करते हैं। तो जो 3 फंड उन्होंने सोचे हैं काफी सही फंड है। ये तीनों फंड को वो पर्टिकुलर जो टाइम टेन्योर वो सोच रहे हैं, यहाँ से आई थिंक आपने कहा कि 15 साल का टाइम टेन्योर लेकर चल रहे हैं। तो लार्ज कैप का स्टेबिलिटी उनको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टी कैप में कोर होल्डिंग होगी, तो डेफिनेटली लार्ज मिड और स्मॉल तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और पराग परिक का फ्लेक्सी कैप सोच रहे हैं जहां पे उनको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल जाएगा, डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो डाइवर्सिफाइड भी होगा और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो ये 3 फंड के साथ डेफिनेटली कर सकते हैं, जहां पे एक पैसिव फंड हो और 2 एक्टिव फंड हो। और पैसिव में स्ट्रिक्टली वो अगर लार्ज कैप ही डेफिनेटली करने वाले हैं तो मेरे लिए हाँ है। ये 3 फंड से वो जो उनकी लमसम की जो स्ट्रेटेजी है, टाइम टू टाइम जब मार्केट फॉल होता है तब सोचिए, 1-1.5-2% जब मार्केट फॉल होता है तब ऐड करने की सोचिए। और अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से मार्केट गिरा हुआ है, और अभी अगर लमसम करना है तो मैं ये 2 लाख को मैं ऐसा कहूंगा कि वो 25,000 करके ये 2-3 महीनों में ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मैं मनु जी का ले रही हूँ, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था। मनु जी, हमने आपको कॉल करने की भी कोशिश की पर आपका फ़ोन बिजी आ रहा है। आई होप आप देख रहे हो शो और आपकी क्वेरी अब लेकर आते हैं। तो 24,000 की सिप कर रहे हैं ये, और इनकी स्कीम्स जो हैं वो हैं पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 6,000, HDFC का मिड कैप यहाँ पर भी 6,000, ICICI प्रू का लार्ज कैप 6,000, निपॉन का स्मॉल कैप 3,000 और SBI का कॉन्ट्रा फंड 3,000। तो 5 स्कीम है, सभी में 6,000 और 2 स्कीम्स जिसमें स्मॉल कैप और SBI का कॉन्ट्रा जो है इसमें 3,000। इसके अलावा इनके पास है ETF। तो ETF में इनके पास है सिल्वर 20 1,47,000, गोल्ड भी है ETF का 1 लाख, और HDFC का स्मॉल कैप 250 42,000। तो कुल जो है 8 स्कीम्स नज़र आ रही हैं। 8 मतलब 5 म्यूचुअल फंड हैं जिसमें सिप कर रहे हैं, और 3 जो है ETF हैं जिसमें इन्होंने लमसम डाला है। निवेश का नज़रिया 10 से 15 साल है, एज है 41 मनु जी की, और फौजी हैं। तो जय हिंद आपको मनु जी। आपका सवाल हम पिक कर रहे हैं। आई होप आप देख रहे हो शो, क्योंकि आपको हम कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, कॉल आपका बिजी आ रहा है लगातार। तो आपका क्वेश्चन रख रहे हैं वीरल के सामने। वीरल, आप चाहते हैं मैं कुछ रिपीट करूं? स्कीम्स के नाम सब क्लियर हैं? बहुत ही क्लियर है, काफी अच्छा एलोकेशन है। ऑलमोस्ट जो 5 फंड है वो प्योर इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश किया हुआ है, और गोल्ड और सिल्वर में भी कम से कम 10 से 15% का एलोकेशन वहां पे भी जा रहा है। तो फंड में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंसिस्टेंसी भी फंड वाइज मिली है। डेफिनेटली कुछ पर्टिकुलर फंड ने कोई पर्टिकुलर ईयर में डिसअपॉइंट किया होगा, बट अगर कंसिस्टेंसी देखेंगे, ओवरऑल रोलिंग डाउन रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो सारे जो फंड्स हैं उनके कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से फंड इतने बुरे नहीं है, आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से कम अगर हम देखेंगे तो 78 लाख से 79 लाख के आसपास 12% अनुमान से आने वाले 15 साल
तक का अगर हम टाइम टर्नर लेकर चले 24,000 की एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे कम से कम 78 टू 79 लैक्स। हाँ, इसमें ये सिर्फ ये है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो आपने बीज और गोल्ड में जो निवेश किया हुआ है वो 12% पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न्स ना दे पाए, कुछ आने वाले समय में वो 8% या 9% के आसपास रिटर्न्स दे। बट अगर ओवरऑल 12% अगर अचीव होता है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो आप 78 से 79 लैक्स के आसपास जुटा पाएंगे आने वाले 15 सालों में 12% अनुमान से।